नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से जाके इनको जॉइन कर सकते हो। इसमें केवल और केवल न सिर्फ पीडीएफ दी जा रही है, बल्कि आपकी 60 प्लस आवर्स का डिटेल्ड डिस्कशन क्लासेस भी आपकी होंगी, जिससे पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो आपका कंप्लीट रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें मॉक टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किया गया है, जहाँ से सवाल आपको सीधे मिल सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है? आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ एक कूपन कोड है केडी 100, इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए और इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ से या हम कहें इस प्रैक्टिस सीरीज़ बैच से आप जुड़ जाइए। इसके अलावा अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं नोट्स लेना, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भी कई सारे नोट्स, तो आपको ये नोट्स भी हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन के नोट्स, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के नोट्स, इतिहास, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, जितना भी सिलेबस दिया गया है, हर एक पहलू को इसमें कवर किया गया है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के बैच या फिर आप अगर कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं, तो ये बैच भी मिल जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर को इंक्लूड किया गया है। यानी कंप्लीट इस बैच से 35 अंक जो आपके पूछे जाते हैं, वो कवर हो जाएँगे। कॉम्बो बैच से जुड़ने के लिए केडी 21 कूपन कोड का आप इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो ये हमारा बैच है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट बैच से जुड़ सकते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना एक्स फैक्ट्री लागत का कितना प्रतिशत और अधिकतम कितने क्रय सब्सिडी है? आंसर होगा 15% और 5,000 की क्रय सब्सिडी। आओ देखो, कुछ नीतियां हैं, इनके बारे में मैं आपसे साझा कर लूं कुछ जानकारियां। सबसे पहले एक नीति है 2022 की। इस नीति को कहा जाता है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता नीति। गतिशीलता नीति याद रखना, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता नीति इसे कहा जाता है। और इस नीति के अंतर्गत आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि सब्सिडी इंसेंटिव बताओ। अब सब्सिडी इंसेंटिव क्या बताओगे आप, यहाँ पर आओ। दो तीन कैटेगरी याद रखना, कौन कौन सी कैटेगरी इस नीति के अंतर्गत, ये 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी आपको याद रखनी है। सबसे पहली कैटेगरी दो पहिया वाहन के लिए, दो पहिया वाहन के लिए ये प्रति वाहन 5,000 रुपए तक और एक्स फैक्ट्री लागत का 15% इंसेंटिव है। इसके अलावा ये तो दो पहिया वाहन की बात है। अगर आपसे तीन पहिया वाहन की पूछे, बताओ भाई सब्सिडी इंसेंटिव, तीन पहिया वाहन के लिए एक्स फैक्ट्री लागत सब्सिडी इंसेंटिव, तो आप बताओगे 15% और लागत 12,000 रुपए। फिर इसके अलावा तीसरी कंडीशन याद रखो, चार पहिया वाहन के लिए, ठीक है, भूलना नहीं। चार पहिया वाहन के लिए ये कितना है, 15% और 1,00,000 रुपए। बस ये तीन डेटा हैं जो आपसे पूछे जाते हैं बार बार। एक तो दो पहिया वाहन के लिए 15% 5,000, तीन पहिया वाहन के लिए 15% 12,000 और दो चार पहिया वाहन के लिए 15% 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था, देखो दो पहिया वाहन के लिए कितना प्रतिशत और क्रय सब्सिडी है एक्स फैक्ट्री लागत का, तो 15% और 5,000 रुपए। आई होप यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। कुछ महत्वपूर्ण नीतियां और हैं, इन नीतियों के बारे में भी आपको याद रखना है। एक नीति है 2022 की, 2022 की ये नीति कौन सी है, इसको कहते हैं यूपी औद्योगिक, यानी उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति। प्रोत्साहन नीति, इस नीति में दो कैटेगरी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, नए पेज से करता हूँ। ये नीति है यानी उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022।
इसमें देखो निवेश की सीमा आपसे पूछी जाएगी। एक तरफ श्रेणी लिख लो और एक तरफ लिख लो निवेश की सीमा। निवेश की सीमा ये पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना। अगर आपसे पूछे लार्ज श्रेणी के लिए निवेश की सीमा कितनी है, तो आप बताओगे 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक। फिर अगर आपसे पूछे कि मेगा श्रेणी के लिए सीमा कितनी है, तो आप बताओगे 200 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक। फिर अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ सुपर मेगा सीरीज, सुपर मेगा सीरीज के लिए सीमा कितनी है, तो 500 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ रुपए तक। ठीक है, और ये तो हो गई सुपर मेगा। अब मुझे बताओ अल्ट्रा मेगा। अल्ट्रा मेगा के लिए सीमा कितनी है, तो 3000 करोड़ रुपए से ऊपर। ये निवेश की सीमा है, तो फिर वो कैटेगरी अल्ट्रा मेगा हो जाएगी। और अगर 500 से 3000 है, तो फिर सुपर मेगा। और मेगा के लिए 200 से 500 करोड़। और लार्ज के लिए 50 से लेकर 200 करोड़। यहाँ तक आई हो बातें आप सारी की सारी समझ गए होंगे। वापस आ जाओ। वापस नहीं, बल्कि एक नीति आप और देख लो। ये नीति 2023 की है। क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नई खेल नीति। उत्तर प्रदेश नई खेल नीति कब की है? 2023 की। इसमें कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए? देखो, 2023 की उत्तर प्रदेश नई खेल नीति, ठीक है? इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले इस नीति में क्या कहा गया? इस नीति में कहा गया कि एक प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। इसे कहा गया राज्य खेल प्राधिकरण। गौर करते रहना। उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति में किसका गठन करने की बात की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण का गठन होना चाहिए, ऐसा कहा गया। इसके अलावा इस नीति के अंतर्गत ये भी कहा गया कि भैया 40 मिनट का समय निकालो। 40 मिनट का समय निकालो। अब सवाल ये उठता है कि 40 मिनट का समय हम क्यों निकालें? ये नीति कहती है शारीरिक शिक्षा के लिए। शारीरिक शिक्षा के लिए हर स्कूल में 40 मिनट का समय निकाला जाना चाहिए। ये नीति और भी कुछ कहती है क्या? हाँ, ये नीति बहुत कुछ कहती है। एक बात तो ये नीति ये कहती है कि 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएँगे। एक्सीलेंस बनेंगे। भूलना नहीं, आपसे संख्या पूछी जा सकती है। कहेगा कि उत्तर प्रदेश नई खेल नीति 2023 के अंतर्गत कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है? 14। फिर इसी नीति में सरकार ने कहा है कि परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेंगे। कितने बनेंगे? 5। ये भी याद रखना। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने बन रहे हैं? 14। हाई परफॉर्मेंस सेंटर कितने बन रहे हैं? 5। शारीरिक शिक्षा के लिए स्कूलों में कितना समय निकाला जाएगा? 40। उत्तर प्रदेश में राज्य खेल प्राधिकरण का गठन करने की बात किस नीति में की गई है? उत्तर प्रदेश नई खेल नीति 2023 में। और आगे बढ़े। फिर इसके बाद इसी नीति में कहा गया है कि 10 करोड़ रुपए ले लो और इन रुपयों से एक कोष का गठन होगा जिसे कहा गया है राज्य खेल विकास कोष। विकास कोष। ध्यान रखिएगा, सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश नई खेल नीति 2023 के आधार पर राज्य खेल विकास कोष का गठन किया गया है, उसके लिए कितने रुपए का कोष का गठन किया गया है, कि यह कितनी राशि का? तो आप कहोगे 10 करोड़। ठीक है। फिर इसी नीति में एक बात और कही गई है। नीति में कहा गया है कि 5 लाख रुपए ले लो। किसके लिए? स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए। खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बीमा कवर। बीमा कवर, ये बातें आपको भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश नई खेल नीति 2023 के अंतर्गत खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर कितना होगा? 5 लाख रुपए। ठीक है। यहाँ तक बातें आप सारी की सारी समझ गए। अब इसी नीति में एक बात और कही गई है। इस नीति में कहा गया है कि भैया ये जो खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी हैं, इसमें बहुत कुछ अच्छे खिलाड़ी होंगे, कुछ बिल्कुल निम्न वर्ग के खिलाड़ी होंगे, अच्छा नहीं खेल पा रहे होंगे। तो ये जो खिलाड़ियों की श्रेणी है ना, खिलाड़ी की श्रेणी, इसे 3 श्रेणियों में बाँटा जाएगा। यानी कि इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों की 3 श्रेणियाँ बनाई गईं। कौन-कौन सी? आओ देखो। एक श्रेणी जिसे कहा गया ग्रास रूट श्रेणी, ग्रास रूट श्रेणी। दूसरी श्रेणी को कहा गया डेवलपमेंट डेवलपमेंट श्रेणी।
तीसरी श्रेणी को कहा गया एलीट श्रेणी। एलीट श्रेणी, ये बात आप समझ पा रहे हो? तो ये है श्रेणियाँ। आगे बढ़ें? आओ ज़रा यहाँ पर आओ। अ, बस यहीं तक रखो। क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो ज़रा, फिर हम आपको आगे बताएँगे।